नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम छत्तीसगढ़ में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला की क्लास चल रही हैं, जिसमें ये क्लास 5 है। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला एवं स्व सहायता समूह के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। CGPSC ITI प्रिंसिपल 2022 में इस प्रश्न को पूछा गया था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला एवं स्व सहायता समूह के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन में दिया है ए मार्ट योजना, सी मार्ट योजना, डी मार्ट योजना या ई मार्ट योजना। तो सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मार्ट योजना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला एवं स्व सहायता समूह के लिए सी मार्ट योजना प्रारंभ की गई है। शुरुआत कब हुई थी? 10 जनवरी 2022 को इस योजना को शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव में तैयार होने वाले विभिन्न उत्पादों को नया बाजार देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक मजबूती प्रदान करना और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्तिकला का कार्य करती है? सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्तिकला का कार्य करती है? घड़वा या झारा या मलार या तारा। तो कौन सी जाति जो है धातु मूर्तिकला के कार्य करती है? तो है मलार। याद रखिएगा, सरगुजा में मलार जाति के लोग धातु मूर्तिकला का कार्य करती है। कोटमी सोनार क्यों प्रसिद्ध है? कोटमी सोनार भालू संरक्षण के लिए या मगरमच्छ संरक्षण के लिए या पहाड़ी मैना संरक्षण के लिए या वन भैंसा संरक्षण के लिए। शायद आपको मालूम होगा कोटमी सोनार के बारे में। तो कोटमी सोनार क्यों प्रसिद्ध है? मगरमच्छ संरक्षण के लिए। याद रखना, कोटमी सोनार मगरमच्छ संरक्षण के लिए है। और कोटमी सोनार कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में स्थित। याद रखना, कोटमी सोनार जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ राज्य के एक जिला नहीं है? जिला नहीं है। नारायणपुर, बलरामपुर या कोंटा या सूरजपुर। तो इनमें से कौन सा जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है? तो हो जाएगा कोंटा। कोंटा एक सुकमा जिले में स्थित एक तहसील का नाम है। बाकी नारायणपुर, बलरामपुर और सूरजपुर ये जिला है। चलिए, लारिया बोली किस जिले में बोली जाती है? लारिया बोली बस्तर, सरगुजा, महासमुंद या कांकेर। तो लारिया जो है महासमुंद जिले में बोली जाती है। याद रखिएगा, महासमुंद जिले में लारिया बोली जाती है। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी गई? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। हरि ठाकुर, नंद किशोर तिवारी या पंडित रामदयाल तिवारी या पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इन चार ऑप्शन में से किस साहित्यकार को जो है छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी गई है? तो किसे दी गई है? पंडित रामदयाल तिवारी को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी गई है। ये है आपके पंडित रामदयाल तिवारी जी। इन्होंने जो है 1936 में गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा, पंडित रामदयाल तिवारी ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के वन मुख्यालय भवन का नाम क्या रखा गया है? वन मुख्यालय भवन का नाम इंद्रावती भवन, इंदिरा महानदी भवन या अरण्य भवन या सागौन भवन। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के वन मुख्यालय भवन का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, अरण्य भवन रखा गया है। अरण्य भवन। बेटिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? बेटिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? जसपुर, बिलासपुर या बस्तर या राजनांदगांव। सही उत्तर टिक कीजिएगा।
तो बेठिया प्रथा कहाँ प्रचलित है? बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। याद रखिएगा, बस्तर क्षेत्र में बेठिया प्रथा प्रचलित है। बेठिया प्रथा क्या है तो उसको भी समझ लेते हैं। बेठिया प्रथा के अंतर्गत गांव के लोग जरूरतमंद व्यक्ति के घर का बड़ा से बड़ा कार्य बिना किसी मेहनता लिए करते हैं। मतलब कार्य जो है फ्री में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 में ई धरती परियोजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? बजट 2023-24 में ई धरती परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन में है 50 करोड़, 100 करोड़ या 150 करोड़ या 200 करोड़ रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 50 करोड़ रुपये। बजट 2023-24 में ई धरती परियोजना हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होता है? योजना आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या विधानसभा या अध्यक्ष? तो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखिएगा, मुख्यमंत्री। जैसे कि केंद्र में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्य में योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन देख लीजिएगा, 50,772 वर्ग किलोमीटर, 55,142 वर्ग किलोमीटर, 59,816 वर्ग किलोमीटर, 62,992 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59,816 वर्ग किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्र है। याद रखिएगा, 59,816 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, उरांव या हल्बा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंड। जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है। गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया गया है? CGPSC 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया था। गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया गया है? हल्बी, उरांव या गोंडी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया गया है गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने? तो वो है गोंडी। याद रखना, गोंडी भाषा। छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार की पंचायत प्रणाली संचालित करती है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय या 3 स्तरीय या 4 स्तरीय? तो छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार की पंचायत प्रणाली संचालित करता है? 3 स्तरीय यानी 3 स्तर की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। यति यतनलाल महासमुंद जिले के किस आश्रम से जुड़े थे? यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? सेवाग्राम, रामकृष्ण, विवेकवर्धन, जैतूराम मठ? तो यति यतनलाल जो है महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? तो वो है विवेकवर्धन। याद रखना, विवेकवर्धन। यति यतनलाल द्वारा महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना की गई थी। याद रखना, यति यतनलाल द्वारा महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या जसपुर? तो राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसपुर। और याद रखिएगा,
लुडेंग को टमाटर की राजधानी कहते हैं। यहीं पर जो है राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र स्थापित की गई है लुडेंग में, जो कि जसपुर जिले में स्थित है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्टडी मटेरियल, क्विज, लेटेस्ट अपडेट की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। चलिए, रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? रतनपुर के गोपाल मिश्र, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा या उपरोक्त सभी? तो गोपाल मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और इसके अतिरिक्त अन्य रचनाएं कौन सी? जैमिनी अश्वमेघ, सुदामा चरित्र। इस प्रकार से 5 उसकी रचनाएं मिल गई। राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा, जैमिनी अश्वमेघ और सुदामा चरित्र। याद रखिएगा ये 5 को। चलिए, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? नल वंश, पांडु वंश, सरबपुरी वंश या सोम वंश? राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो नल वंश से संबंधित। याद रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण जो है 7वीं-8वीं शताब्दी में हुआ था। राजीव लोचन का मंदिर का निर्माण जो है 7वीं-8वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वी देव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था। याद रखिएगा, जीर्णोद्धार जो है पृथ्वी देव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार। किसानों से ली जाने वाली बेगारी की प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई? किसानों से ली जाने वाली बेगारी की प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई? ऑप्शन देख लेते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा, सेवता ठाकुर, पंडित रविशंकर शुक्ल या नथुजी जगताप? तो सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई बेगारी की प्रथा के विरुद्ध? तो सेवता ठाकुर ने आवाज़ उठाई थी। सेवता ठाकुर। बेगारी विरोधी आंदोलन के नेतृत्व जो है सेवता ठाकुर ने वर्ष 1779 से 80 के बीच किया गया था। चलिए, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध कलाकार श्रीमती अलका चंद्राकर, श्रीमती तीजनबाई और भारती बंधु या देवदास बंजारे? कबीर गायन के लिए, तो कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो वो है भारती बंधु जो है कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। भारती बंधु को वर्ष 2013 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ है। पद्मश्री 2013 में। छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्न में से किस स्थान पर और कब हुआ था? किस स्थान पर और कब हुआ था प्रथम जंगल सत्याग्रह? कंडेल ग्राम 1920, नगरी सिहावा 1922, डोंडी लोहारा 1925 या पोड़ी 1930? तो प्रथम जंगल सत्याग्रह कहाँ और कब हुआ? तो कहाँ हुआ था? सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो नगरी सिहावा में 1922 में हुआ था। नगरी सिहावा। इसके प्रमुख नेता कौन थे? श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू और बाली ठाकुर थे जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेता। इस आंदोलन का सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? आदिवासियों के वन क्षेत्र व वन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है या कारण। निम्न में से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? रायगढ़, बस्तर, सरगुजा या जसपुर? छत्तीसगढ़ में की सबसे बड़ी रियासत तो कौन था? बस्तर जो है सबसे बड़े रियासत था। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासत थी। याद रखना, छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासत थी, जिसमें सबसे बड़ी रियासत बस्तर और
सबसे छोटी रियासत शक्ति था। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन थी, तो बस्तर। और छत्तीसगढ़ की छोटी रियासत शक्ति, बड़ा की बात करें तो बस्तर और छोटी की बात करें तो शक्ति। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, CGPSC 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया था। सूची एक छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र और दूसरे तरफ है उसके स्थान, तो इसको सुमेलित करना है आपको। एक तरफ दिया है छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र और दूसरे तरफ है उसके स्थान। ऑप्शन में क्या है देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ मित्र और बुद्धि प्रकाश सभा, सरस्वती पुस्तकालय और आनंद समाज पुस्तकालय। दूसरे तरफ में है उसके स्थान रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा और राजनांदगांव। तो मिलाइए इसे, आपको समय दिया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलाते हैं इसको। तो सबसे पहले जिसे कन्फर्म मालूम है उसे ही पहले मिलाइएगा। तो हमें देखते हैं कौन सा कन्फर्म है। सरस्वती पुस्तकालय आप जानते ही हैं, ठाकुर प्यारेलाल ने राजनांदगांव में इसकी स्थापना की है। तो सरस्वती पुस्तकालय का सही उत्तर क्या होगा, इसमें मैच कर देते हैं, चौथा में राजनांदगांव। अब ऑप्शन में देखते हैं कि स का 4 कहाँ पर है। स का 4 ए ऑप्शन में दिख रहा है और सी ऑप्शन, और इसमें और है स का 4। दो ही ऑप्शन में मिल रहे हैं, सी और ई में। उसके बाद और देखते हैं, बाकी ए ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है और ए भी गलत है। दो ही ऑप्शन हमारे सही हैं। उसके बाद और मिलाते हैं जो कन्फर्म है हमें, बुद्धि प्रकाश सभा जो कि बिलासपुर में ही है। तो ब का हो गया 2, तो ब का 2 कहाँ मिल रहा है, हमें मिल रहा है सी में, सी में मिल रहा है। बाकी इसमें ब का 1 दिया है तो भी गलत हो जाएगा। तो अब कन्फर्म हुआ, सी ऑप्शन हमारा सही है। और देखते हैं आगे, और बुद्धि प्रकाश हो गए। और छत्तीसगढ़ मित्र, तो छत्तीसगढ़ मित्र का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पेंड्रा हो जाएगा। और आनंद समाज पुस्तकालय बचा अब, तो रायपुर हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष की साक्षरता दर क्या है। पुरुष की साक्षरता दर 65.18%, 70.28% या 74.4% या 80.27%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर क्या है, तो 80.27 है। उसी प्रकार महिला का साक्षरता दर 60.24। याद रखिएगा, पुरुष का साक्षरता दर 80.27 और महिला का साक्षरता दर 60.24% है। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है। डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, सी पुनीत गुरुवंश और डी में है हीरालाल काव्योपाध्याय। तो शब्द सागर के संपादक कौन है, पुनीत गुरुवंश। याद रखना, शब्द सागर के संपादक पुनीत गुरुवंश है। इस छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा वर्ष 2016 में किया गया था। प्रकाशन जो है वर्ष 2016 में किया गया था शब्द सागर का प्रकाशन जो है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू की गई थी। छत्तीसगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू की गई थी। 20 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 या 23 जनवरी 2015 या 26 जनवरी 2015। सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को छत्तीसगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई थी। याद रखना,
22 जनवरी 2015 को। वामन राव लाखे किस नाम से प्रसिद्ध थे? वामन राव लाखे, लोकप्रिय, जनप्रिय, पंडित जी या मंगल पांडे? वामन राव लाखे, तो वामन राव लाखे जो है लोकप्रिय नाम से प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय। और लोकप्रिय की उपाधि जो है जनताओं द्वारा दी गई थी। याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखना जनता के द्वारा दी गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य के किस खेल रत्न पुरस्कार में सर्वाधिक नगद राशि दी जाती है? सर्वाधिक नगद राशि ऑप्शन में देख लेते हैं। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, या वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, या शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार। तो इन खेल में से सर्वाधिक नगद राशि किस में दी जाती है? तो सर्वाधिक नगद राशि जो है शहीद राजीव पांडे पुरस्कार में दी जाती है, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार में। यह पुरस्कार सीनियर वर्ग के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 लाख रुपये की राशि दी जाती है। याद रखना 3 लाख रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? छत्तीसगढ़ के लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित है? पांडु, कलचुरी, ब्रिटिश या मराठा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मराठा। लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के मराठा काल से संबंधित है। अब बाबू रेवाराम जो है रतनपुर के निवासी थे। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे, तो याद रखना रतनपुर के निवासी थे। निम्न में से कौन सी रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है? इसका उत्तर आपको मालूम होगा, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक वृत्त? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्क रेखा। छत्तीसगढ़ राज्य से कर्क रेखा गुजरती है और कौन से संभाग से गुजरती है? तो याद रखना सरगुजा संभाग से गुजरती है, याद रखिएगा। बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहा जाता है? डोंगरी, हल्बी, भतरी या परजी? तो संपर्क भाषा कौन सी है? हल्बी जो है संपर्क भाषा है। बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी है। पुरातात्विक महत्व का भांड-देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पुरातात्विक महत्व का भांड-देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मल्हार, रतनपुर, नगपुरा या आरंग? तो भांड-देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आरंग में स्थित है। और आरंग को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। याद रखना आरंग को मंदिरों का शहर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कितने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम हैं? हॉकी स्टेडियम कितने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम हैं? 2, 3 या 4 या 5? तो छत्तीसगढ़ में 4 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ कहाँ हैं? फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पिच 1 रायपुर, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पिच 2 रायपुर, और स्वर्गीय बी.आर. यादव अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बहतराई बिलासपुर। याद रखिएगा रायपुर में 2 स्टेडियम हैं, पिच 1 और पिच 2। इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की संख्या 4 है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं कौन सी थी? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं कौन सी थी? ऑप्शन देख लेते हैं। रायपुर और रतनपुर, रायपुर और सिरपुर, रतनपुर और अमरकंटक, रायपुर और अमरकंटक। तो इसका सही उत्तर होगा रतनपुर और रायपुर। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं थी, रतनपुर और रायपुर।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? 50 दिन, 90 दिन या 100 दिन या 150 दिन? तो कितना दिन दिया जा रहा है? 150 दिन। मनरेगा योजना के तहत 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य ने मनरेगा मजदूर दर 221 रुपये प्रति दिवस निर्धारित की गई है अप्रैल 2023 से। याद रखिएगा, राज्य सरकार जो है मनरेगा मजदूरी दर जो है 221 रुपये प्रति दिवस निर्धारित की गई।